सपा सरकार थी, मैंने ही बहुत लोगों को देखा है, भैया जैसे लोगों को ही, कि ये लोग खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आते थे। अब योगी जी ने उसको बैन करवा दिया, तो ये लोग परेशान हो जाए कि दबंगई हमारी चलना होता था। नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ, लड़ाई कौन कर रहे हैं? यहाँ तो आप ही लड़ाई कर रहे हैं। होता है। यहाँ तो आप ही लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो आप ऐसे लोग भी शौचालय के नाम को बदनाम करते हैं। ये बात करेंगे, ये क्या डराएंगे भैया? मैं बताता हूँ, छात्र संघ का नेता क्या हेल्प नहीं करता? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर ये कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोला था इसी बाग में कभी आँख, हमसे इस बाग की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि हम यूपी में भी राम राज्य लेकर आएंगे। अब योगी सरकार का एक कार्यकाल खत्म हो चुका है और दूसरा लग चुका है, तो ऐसे में एक बार फिर से राम राज्य की चर्चा और इस बात की चर्चा कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, क्या वाकई में योगी सरकार अपराध के खिलाफ जिलो टॉलरेंस रुख अपना रही है। ये सवाल अपने आप में काफी ज्यादा चर्चित होता जा रहा है और इसको लेकर सरकार ने ये दावा किया है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध हो रहे थे उसको लेकर के कड़ी कार्रवाई की गई है। जो भी मुजरिम थे वो जेल के अंदर हैं, सजाएं काट रहे हैं और बाकी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी को लेकर के आज की चर्चा होगी। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ भाजपा से हैं, कुछ कांग्रेस से हैं, सपा से भी हैं और कुछ आम जनता भी है और उनसे हम जानेंगे कि आखिर योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष से आप बोलने वाले हैं। जानना चाहती हूँ कि सरकार जो दावा कर रही है कितना सही मानते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में? ये एक कार्यकर्ता के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में हम इसको पूरी तरह से सही मानते हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश इसी गोरखपुर की है, हमारा पढ़ाई भी यहीं गोरखपुर से हुआ है। हम अपने बाबा दादा से सुना करते थे कि यहाँ के जो अपराध हुआ करते थे उसमें रस हुआ करता था। जब हम बहुत छोटे थे तो बाबा बताते थे कि यहाँ हाथ से रस का अपराध होता था, लोग चुनौतियां छीन लिया करते थे, चप्पल उतरवा लिया करते थे, इसी रोड पर एकदम सन्नाटा हुआ करता था। एक समय बदला, फिर पापा का समय आया, वो बताएं कि फिर वीर रस का समय आया, यहाँ गैंगवार होते थे और इसी रोड पर मारकर यहाँ लाशें फेंकी जाती थी। और योगी जी का समय आया जब सब कुछ नीरस हो गया, रस ही खत्म हो गया और जो बड़े से बड़े अपराधी हैं वो जेल में हैं और जो बाहर थे वो अपना बेल बाउंड तोड़वा कर जेल में जाके आलू और गन्ने की बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं। आप अखबार में जल्द ही पढ़ी होंगी, इस बार जेल में खेती से सबसे ज्यादा पैदावार हुआ है। अच्छा, ठीक है, इनका पक्ष हमने जान लिया। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे अंकित जी। अंकित जी, आप बताएं, अभी इन्होंने सरकार की तरफ से कहा है कि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं एक वक्त में ये जगह जो है वो इसकी स्थिति बड़ी खराब हुआ करती थी, तो क्योंकि आप केंद्रीय मुख्य विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इसलिए आपका पक्ष जानना चाहते हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर ये कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोला था इसी बाग में कभी आँख, हमसे इस बाग की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अब आप तो यहाँ पे सीधे कह रहे हैं कि भैया यहाँ की जो हालत इन्होंने बताई है वो ऐसी है नहीं, यही कहना चाहते थे ना शेर से? भैया ने अभी बताया कि यहाँ पे पहले जो अपराध हुआ करते थे हाथ से रस के अपराध हुआ करते थे, फिर वीर रस के अपराध हुए, लेकिन ऐसे अपराध नहीं होते थे कि जिस परिक्षेत्र में हम खड़े हैं इसी परिक्षेत्र में इसी थाने के अंतर्गत में आने वाले थाना अध्यक्ष JN सिंह, जगत नारायण सिंह, वो मनीष गुप्ता को होटल में जाके पीट कर मार देते हैं। इसी थाने के अंतर्गत मनीष प्रजापति की हत्या होती है। मैं इसी अभी गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। और आज हम केंद्र सरकार के ताजे आंकड़ों की बात करें 2021 और 22 की, आज आपको बता दें कस्टोडियल डेथ के नाम पर 501 आंकड़ा 2021 और 22 की खाली आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, आज की ताजा आंकड़ा है। आप पूछिए कौन से राम राज्य में हम हैं, कौन से कानून व्यवस्था का हम लागू कर रहे हैं? है क्योंकि अभी आपने मनीष गुप्ता की बात की तो मैं मनीष गुप्ता हत्याकांड के बारे में आपको बता रही हूँ कि उनको लेकर के सजा भी तो हुई, जिनका नाम आपने बताया उन्हें सजा भी तो हुई है। हम पूछना चाहते, वो पूछ रहा हूँ ना कि इस प्रकार के अपराध पहले नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे? कैसे नहीं होते थे? उदाहरण तो हर तरह के हुए हैं ना? नहीं होते थे। आपको सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं से प्राप्त है। गोरखपुर या प्रदेश के अंदर आप देख सकेंगे कि पुलिस के नाम पर किस प्रकार से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, सूप हंसे हंसवा करे चलनियों हंसे जो जिसमें 100 छेद। इनकी सरकार में तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हत्या करा दी गई, ये क्या बात करेंगे? इनके में तो जो
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हत्या कराए उनके पे तो कोई जांच भी नहीं हुई। हमारे में तो सारे पुलिसकर्मी जेल में है, वो खून के आंसू रो रहे हैं। पूछते हैं हमारे सरकार में मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हत्या पे करने में पूछता हूँ उन किसानों के दर्द को, जिन किसानों के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 40 किसानों की हत्या लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इनके मंत्री के बेटे ने उस पे गाड़ी चढ़ाई। बताइए उस मंत्री के बेटे की क्या कार्रवाई हुई है? कौन सी सजा हुई है? मैं पूछना चाहता हूँ। उसी सीबीआई ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया है। सीबीआई सरकार से इंडिपेंडेंट निष्पक्ष जांच करके उनको क्लीन चिट दी है। इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस के संरक्षण में आधी रात को बिटिया को जला दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी उस बहन से मिलना चाहती थी, उस बहन के परिवार से मिलना चाहती थी, उनको डिटेन किया गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी जब आए तो उनको लखनऊ एयरपोर्ट में रोका गया। कांग्रेस की भी सरकार रही है ना, 15 साल तो कांग्रेस की भी सरकार रही है। उस समय क्या हुआ? उस समय की घटनाएं भी तो आप याद बिल्कुल, आप दे हमें उदाहरण, हम बताएंगे उस समय की घटनाओं पे क्या क्या हुआ। मैं वर्तमान दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के लोगों में, जब हम बात तत्कालीन समय की करते हैं तो ये इतिहास के पन्नों में लेके जाते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं तो ये हमें पाकिस्तान लेके जाते हैं। जब हम यहाँ पे पुलिसिया सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ आप हमें जय श्री राम के नारे पे घेरने लगते हैं। तो तमाम सारी मुद्दे हैं। हमारे साथ सपा के भी कार्यकर्ता हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहिएगा? अभी फिलहाल सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे आप? मैं तो अपने आप को मैं मान रहा था, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा था कि अपराधी हास्य रस में होता है, विरस में अपराधी होते हैं। इस समय वर्तमान में दंगा सबसे बड़ा कराने वाला और सबसे ज्यादा मुकदमों के नाम पर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमा था, वो सत्ता में जाके बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा जाके बैठे हुए हैं। मैं जो कह रहा हूँ पूरी बात सुनिए। आपने सवाल किया तो आप समझिए, आप इतनी भोली नहीं है। आप इस बात आप खुल के बोलिए, मेरी बात समझिए। अपराधी जाके सत्ता में बैठे हुए हैं। एक हफ्ते का 7 दिन होता, सातों के सातों दिन हत्या हुआ। अंकुर शुक्ला से लगाए, पुष्पा यादव से लगाए, तमाम हत्याएं हुई। इस गोरखपुर में हुई। लखनऊ के बाद अगर मुख्यमंत्री का कहीं आवास माना जाता है तो गोरखपुर माना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा गोरखपुर में रहते हैं। और इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए कि जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, अभी जल्दी है दरोगा की भर्ती हुई थी, बच्ची गई थी पेपर देने, सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसके साथ, बेटियों कैसे जलाया गया, आधी रात को जलाया गया। सुन लीजिए, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बनने का काम करते हैं, लेकिन सूरज डूबने के बाद किसी भी हिंदू परिवार का दाह संस्कार नहीं किया जाता। आधी रात को एसपी और डीएम की क्या मजबूरी थी कि पेट्रोल डाल के उस बिटिया को जलाने पर मजबूर किया गया? क्यों? क्योंकि वो अनुसूचित जाति की थी। आप सोचिए, एक तरफ जब गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा देता है, सीबीआई उनकी, डीएम उनका, एसपी उनका, सीएम उनका, तो कैसे नहीं उसको क्लीन चिट मिलेगा? वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई कि ये दोषी है। और दूसरी बात कहता हूँ, एक विधायक सत्ता पक्ष का जो पूरे के पूरे परिवार को खत्म करने का प्रयास किया और माँ को मरवा डाला, बाप को मरवा डाला, भाई को मरवा डाला और बहन की इज्जत सड़कों पे लूटने का काम किया। उत्तर प्रदेश को छोड़ के दिल्ली के कोर्ट में वो मामला चला, तब जाके दिल्ली की अदालत ने उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे केस चलाया और सजा सुनाया। वो विधायक जेल में है, बंद है। आपको सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ और भी बातें। भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं कहना चाहता हूँ, वो बड़े भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रदेश में जी रहे हैं, आप बात राम की करते हैं, आप बात उस रामराज की करते हैं, लेकिन रामराज कहाँ है? बेटों की इज्जत खुलेआम से लूटी जा रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, खत्म कर दिए। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे तो नौजवानों का रोजगार की बात क्यों नहीं होती? जब ये कहते हैं राम राज लाएंगे तो वही लक्ष्मण थे। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, ये वही बात करते हैं। जब माता सीता वनवास गई, राम वनवास गए, लक्ष्मण भी साथ गए, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैया सीता पार नहीं होना। वो राम राज था। रावण साधु का भेष बना के आता है और सीता माँ को हल ले जाता है। आज स्थिति क्या आ गई है? इनके पुलिस के लोग थानों में रेप होते हैं और इनका दरोगा, सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, आप टोकना चाहते हैं। आप कौन है? हाँ, बिल्कुल। पुलिस प्रशासन के लोग बेटियों को क्या कहते? जाओ गर्भपात करा लेना। पैसा लेके कहते मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जाओ गर्भपात करा लेना। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। बेटियां रो रही हैं,
बेटियां बिलक रही हैं। और स्थिति सुन लीजिए, स्थिति सुन लीजिए, जब भी बात विकास पे होती है तो इनका स्थिति क्या आ जाता है, इनकी स्थिति आ जाती है हिंदू मुसलमान कर दो। इन्होंने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिया, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, और योगी जी सदन में हंसते खिलखिलाते हैं। जवाब नहीं लेते इनसे, क्या कहिएगा? इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इनका ये कहना है, आपने सुना है क्या कुछ इन्होंने क्या कहिए? ये तो इतने आरोप इसलिए लगा ले रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने पत्रकारों को और पुलिस को कम से कम इतनी छूट दे रखी है कि वो सरकार और सत्ता के लोगों के खिलाफ FIR लिख ले रहे हैं और प्रेस के लोग जो हैं उनके खिलाफ मामलों को उजागर कर ले रहे हैं। इनके सरकारों में तो FIR ही नहीं लिखी जाती थी, ये क्या बात करेंगे। और रही विकास की बात, छोटे भाई से हम यही कहेंगे, इनकी उम्र अमूमन 18-20 साल होगी, 8-9 साल तक तो इनको कुछ होश ही नहीं होगा। उसके बाद जब ये होश में आए हैं तब तक महाराज जी की सरकार है, ये क्या जाने इस जगह पे पहले क्या हुआ करता था और ये जगह पहले कितनी वीरान हुआ करती थी। जो ये आज आप भीड़ देख रही हैं और जो लाइन से उस रोड पर लगी दुकानें हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगार और विकास की ही देन है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। पहली बात तो भैया ने जो कहा कि अपराध खत्म हो गए, यहीं पे कुछ दिन पहले जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं, खाना खाते हैं, पैसा नहीं देते, मारपीट करते हैं और रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर ही FIR होती है, पहला बात। दूसरा बात जो विकास की बात है, यहाँ पे चिड़ियाघर जो खुला है वो मायावती जी ने दिया था, ये सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू अखिलेश यादव जी ने करा दिया था। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने, तीसरा अभी क्या बोले भैया आपने क्या पढ़ा? हाँ नहीं पत्रकार पे, हाँ पत्रकार में हम बता दे रहे हैं। एक पत्रकार ने प्राथमिक विद्यालय में नमक रोटी खिलाया जा रहा वो दिखाया था, FIR करके जेल भेज दिया गया। सरकार के खिलाफ बोलने पे तमाम सोशल एक्टिविस्टों पे, तमाम पत्रकारों पे आज पुलिस हावी है। पुलिस गुंडागर्दी की तरह, पुलिस हमारी सुरक्षा में है, लेकिन जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसमें पुलिस को भी जेल भेज दिया जा रहा है। इसके पहले किसी सरकार में बताया जाए कब पुलिस जेल गई हुई है? पहले सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि पत्रकारों को बहुत सुरक्षा है भारतीय जनता पार्टी शासन काल में। मैं आपके चैनल माध्यम कर दूं, पत्रकारों को अधनंग करके मारा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्यों मारा गया? लेकिन सपा सरकार में क्या हुआ था बता दे रहा हूँ। सपा सरकार में आवाज देने का काम किया गया था, सपा सरकार में पेंशन देने का काम किया गया। सरकार में एक पत्रकार थे, मेरी बात सुन लीजिए, सपा के कार्यकर्ता ही फैसला। और जब सपा सरकार में कोई कविता करता था सरकार के खिलाफ, पत्रकार सच दिखाता था तो सच सुना जाता था। जगेंद्र सिंह नाम के एक पत्रकार थे शाहजहांपुर के, नाम याद है आपको? जगेंद्र सिंह का नाम सुना है? जगेंद्र सिंह का नाम सुना है आपने? जगेंद्र सिंह का नाम सुना है आपने? आप एक बच्चे बात करेंगे, आप भाजपा बात क्यों नहीं करेंगे? जगेंद्र सिंह का नाम जानते हैं या नहीं जानते? आप ये जो नंगा किया गया उसकी बात क्यों नहीं करेंगे? उसकी बात क्यों नहीं करेंगे आप? जिंदा जला दिया था उनको, जिंदा जला दिया था आपकी सरकार में। और सपा भाजपा सरकार जो हुआ वो क्यों नहीं करेंगे? इन्हीं के सरकार में, इन्हीं के सरकार बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपने अपनी बात तो की नहीं ना। सुन लीजिए, बलिया में इन्हीं के सरकार में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थी कुशीनगर की, इन्हीं के सरकार में महिला की सारी खींची गई, इन्हीं के सरकार में प्रमुखी के चुनाव में इतनी गुंडाई हुई कि किसी को पर्चा तक नहीं भरने दिया, इन्हीं के सरकार में कि गोरखपुर के अंदर कोई भी VIP आता है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंधित छात्र नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि उनको छात्र नेताओं से खतरा है। इन्हीं की सरकार में आम छात्र जो अपने हक और अधिकार के लिए बात करता है उसको गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन भवन में जाने से रोक लगा दिया गया। इन्हीं के सरकार में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को बर्बरता से पीटा गया। इन्हीं के सरकार के अंदर तैयारी करने वाले इलाहाबाद के बच्चों को पुलिस के कुंदों से पीटा गया, उनके बूटों से पीटा गया। आज भी इलाहाबाद की गलियां सिसक कर ये वर्तमान सरकार से आवाज मांगती हैं, आखिर उनका कसूर क्या था? उनका हमारी सरकार छात्रों की पूरी तरह से हितैषी है, लेकिन पिछली सरकारों ने जो छात्र राजनीति के आड़ में जो गुंडों को शरण देने की जो परंपरा को शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी, और अभी वर्तमान में क्यों चल रहा है जवाब चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो अन्य सरकारें रही हैं, छात्र राजनीति के आड़ में जो वो गुंडाई को पनपाती थी और जो गुंडाई को जो शरण देती थी, वो उन्हीं को रोकने के लिए इस सरकार ने जो छात्र संघ बैन कर दिया, छात्र संघ को बैन नहीं किया है, उसको नए ढर्रे से बिल्कुल बैन कर दिया। अभी आप लोगों ने अपने
दावे कह लिए, अपनी अपनी बातें कह ली, आम जनता से रिपोर्ट कार्ड लेंगे ना सर। चलिए बोलिए। इन्होंने कहा पुरानी सरकारें काजल चुराती थी, इनकी सरकार ने आंखें ही चुरा लिया। वो शासन चुनाव कराते थे, गुंडों को संरक्षण देते थे, ये शासन चुनाव बंद करा दिए। ठीक है, लोगों से बात करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या कहेंगे बताइए, इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जब सपा सरकार थी तो जो छात्र संघ की बात भैया कर रहे हैं, छात्र संघ में मैंने ही बहुत लोगों को देखा है, भैया जैसे लोगों को ही, कि ये लोग खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आते थे। अब योगी जी ने उसको बैन करवा दिया तो ये लोग परेशान हो जाएंगे कि दबंगई हमारी चल नहीं रही है। बताइए, आप हम बता दे रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस से लड़ते क्या सपा की बात है? आप हमको देखे हैं विश्वविद्यालय में, आप मुझे जानते हैं। नहीं भैया आप जैसे बोला उन्होंने, हम जैसे ये पता कर ले, अगर ये आम जब विद्यार्थी बात कर रहे हैं, 2012 से मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सक्रिय राजनीति में सक्रिय हूँ। छात्र संघ का महामंत्री लड़ा, उपाध्यक्ष लड़ा, ये भाई को नहीं पता होगा। छात्रवृत्ति से लगाए, हॉस्टल से लगाए, तमाम विश्वविद्यालयों के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। विद्यार्थियों के हॉस्टल से लगाए तमाम चीज बचाने का काम किया। छात्र संघ हमारा अधिकार है। राजनीति का प्रथम पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला कुछ है तो छात्र राजनीति है। ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री भैया मैं बताता हूँ, कोई भी छात्र संघ का नेता होता है वो स्टूडेंट के लिए, अपने सहपाठियों के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, वो अपने लिए काम करता है, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने फ्रेंड्स के, नहीं गुंडा नहीं होता है। लेकिन सुनिए, गुंडा होता छात्र नेता नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ, लड़ाई तो आप कर रहे हैं, यहाँ तो आप ही लड़ाई कर रहे हैं, होता है। यहाँ तो आप ही लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ तो आप ऐसे लोग विश्वविद्यालय के नाम को बदनाम करते हैं। ये बात करेंगे ये क्या डराएंगे भैया? मैं बताता हूँ, छात्र संघ का नेता क्या हेल्प नहीं करता? तो मैं तो वही कह रहा हूँ, हेल्प नहीं करता। ये तो हर नेता, हर युवा नेता अपने देखिए, तुम्हारे जैसे रोजगार नौजवान पढ़ के भाजपा की दलाली कर रहे हो, BA किए, MA किए, MTech किए, BTech किए, रोजगार नहीं मिला और तो नहीं अंधभक्त और दलाली मत करो। ये आम व्यक्ति नहीं हो सकता है जो छात्रों को अगर गुंडा कहता है। चंद्रशेखर सिंह से निकला ये छात्र राजनीति, सुन लीजिए, छात्र नेता पुस्तकालय मंत्री क्या बोल रहा है भैया? बहुत सारे मुख्यमंत्री, राजनेता, राजनाथ सिंह जी भी छात्र संघ से ही निकले हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे लोग रोजगार पे ये बात नहीं करेंगे, इनका साफ सूंघ जाता है, ये उस पर नहीं बात करेंगे, पढ़ के ये लोग ठेला लगाएंगे। भैया क्यों ठेला लगाएंगे? इतनी सारी रोजगार की नौकरियां हैं हमारे पास, क्यों लगाएंगे? पढ़ के निकालेंगे। कुछ और लोग भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? एक युवक और है, आप कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? जी नहीं, हम निर्दलीय हैं, किसी चलिए ठीक है, आपसे आखिर में जानना चाहूंगी, अभी काफी बहस हो रही है इन चीजों को लेकर के, अंत में क्या कहेंगे? मैम यही कहेंगे, आप कैमरे के सामने ही देख सकती हैं कि कैसे एक आम नागरिक को उसकी बात भी नहीं रखने दी जा रही है। इसी ढर्रे को तोड़ने के लिए, नए नियमों से छात्र राजनीति कराने के लिए और लिंग 2 कमेटी को पूरी तरह से लागू करके जो नए नियम लाए जाएंगे, शांतिपूर्ण छात्र राजनीति को ये सरकार पुनः कभी न कभी बहाल जरूर करेगी। तो ये है आम लोगों की बातें, और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी काफी बातें कही हैं, इसको लेकर के बहस भी हो गई है। दोस्तों फिलहाल हमने ये कोशिश की है समझने की कि आखिर इन लोगों के मन में क्या है और इस दावे को लेकर के ये क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहा भाजपा के प्रवक्ता ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने और सपा के प्रवक्ता ने, आपने अच्छे से सुना है। अब आपको इसको लेकर क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में भाजपा ने जो दावा किया है वो सही है? अगर आपको लगता है सही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।